हेलो एवरीवन, यदि आप एचपी पटवारी एग्ज़ाम या फिर एचपी टेट जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि एचपीएसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? देन वी हैव फोर ऑप्शंस। ए 1962, बी 1965, सी 1971, डी 1975। तो बताइए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो देखिए ये किया गया था 1962 यानी कि 1962। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1962, और थोड़ी सी व्याख्या भी लिख रखी है, उसको भी पढ़ लीजिए। देखिए 1962 में चीन भारत युद्ध के समय पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? जब चीन और भारत का युद्ध था। कब? 1962। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? देन वी हैव फोर ऑप्शंस। ए 1907, बी 1913, सी 1916, डी 1920। तो बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ये हुई थी 1913। तो इसी के साथ व्याख्या देख लीजिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। ठीक है, और कब की गई थी? 1913। नेक्स्ट है, सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? देन वी हैव फोर ऑप्शंस। ए 74, बी 75, सी 76, डी 78। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, ठीक है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो आते हैं हमारे 75 अनुच्छेद में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो हो जाएगा अनुच्छेद 75। व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? देन वी हैव फोर ऑप्शंस। ए गौतम, बी कणाद, सी पतंजलि, डी जैमिनी। तो देखिए जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक है, न्याय दर्शन के वो थे गौतम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो बताइए समवर्ती सूची का प्रावधान किससे लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया? ठीक है, लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया? देन वी हैव फोर ऑप्शंस। ए वेलेजली, डलहौजी, या फिर कर्जन हेस्टिंगस। बताइए किसने शुरू किया था लैप्स का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डलहौजी। तो इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। डलहौजी ने दत्तक संतान को मान्यता न देकर राज्यों का विलय किया। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देन वी हैव फोर ऑप्शंस। बी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी, डी लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राखीगढ़ी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? वो है राखीगढ़ी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। वर्तमान में हरियाणा स्थित राखीगढ़ी को सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए दादा भाई नौरोजी, बी ए.ओ. ह्यूम, सी तिलक, डी गोखले। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो देखिए ये की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, एंड इसी के साथ कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप याद रखेंगे, ये हुई थी 1885 में। ठीक है, तो चलिए
देख लेते हैं आंसर। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? A 1934, B 1935, C 1947, D 1950। तो बताइए कब हुई थी आरबीआई की स्थापना? तो ये हुई थी 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? A 1928, B 1930, C 1932, D 1942। तो बताइए दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1930 में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लीजिए। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।